माली साल ख़त्म हो गया लेकिन महंगाई से तंग आवाम के माली दुख ख़त्म न हुए। पिछले एक माली साल के दौरान चीनी की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। खुर्दनी तेल की कीमत 180 रुपये किलो तक बढ़ी है। और मज़ीद बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों में कितना इजाफा हुआ है, हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, बजट कहानी एक मरतबा फिर आज दोहराई जाएगी और नया बजट पेश किया जाएगा। जो गुज़श्ता बजट पेश किया गया था उसमें भी दावे किए गए थे कि आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम की हालत बदलेगी, आवाम की माशी सूरत बेहतर होगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स ही नज़र आए। और जो ख़ास तौर पर शायद ज़रूरियाँ इनकी कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा गया। चीनी 30 रुपये फ़ी किलो साल भर में महंगी हो चुकी है, जबकि कुकिंग ऑयल 35 रुपये, घी 35 रुपये महंगा हो चुका है और घी दर्जा सोम जो है उसकी कीमत में तो 80 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा देखा गया है। इस वक्त कुछ सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। महंगाई सर ये है कि बजट आज आया, अगर 20% वो महंगाई करता है तो जो दुकानदार हैं वो 30 से 40% कर देते हैं। इसमें पिसको रहा है अवाम, हम जो हैं अवाम वो पिसती है। फ़ायदा दुकानदार को या ताजिर बरादरी को है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। इस पर बजट में कोई रिलीफ नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, शाम को गुजारा होता है? सर बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बाकी हाल कोई नहीं का। दिहाड़ी कमाना ये है कि हम 600-700-800 दिन में कमा लेते हैं, तो दुकान पर चले जाते हैं तो उसमें सिर्फ घी सी या चीनी से अलावा और कोई चीज़ नहीं आता है। यकीन करो इस टाइम घर में ऐसी हालत बनी हुई कि कराइयाँ पूरा नहीं हो रही तो खर्चे कैसे चलाएंगे हम। बिल्कुल, हर आवाम का जो आम आदमी है उसका यही रोना नज़र आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, और ये रोना क्यों ना हो जब चीनी एक साल में 90 रुपये से बढ़ के 120 रुपये फ़ी किलो हो जाए, कुकिंग ऑयल 575 रुपये से बढ़ के 610 रुपये फ़ी किलो हो जाए, और घी 565 से 600 रुपये फ़ी किलो हो जाए और इसमें किसी किस्म की कमी ना हो। इसी तरह दर्जा सोम घी है वो 400 रुपये से बढ़ के अब 480 रुपये एक साल में हो चुका है। तो लाजमी तौर पर लोग बजट का इंतज़ार ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं रखते कि इस बजट के आने से उनकी भी कोई हालत बदलेगी। बहुत शुक्रिया जाहिद इस तफसील का। और नाज़रीन, एक तरफ बजट की आमद तो दूसरी तरफ महंगाई के सुनामी में बह रहे हैं लोग। ये माली साल भी ख़त्म हो गया मगर आवाम को रिलीफ की कोई खबर नहीं मिली है। बुनियादी ज़रूरत की अशिया पहुँच से नहीं बल्कि गुम सी हो गई हैं। गंदम की कीमत में 2500 रुपये मन तक इजाफा देखने में आया है। 1 किलो आटा 50 रुपये महंगा हुआ। रही सही कसर रोटी और नान की मनमानी कीमतों ने निकाल दी। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अकबर से। जी इमरान, माली साल ख़त्म होने को है, इस साल के दौरान लोगों को गंदम, आटा, रोटी और नान कितने महंगे ख़रीदना पड़ेंगे? देखिए जी, अब साल 2023-2024 का आज बजट आना है और 9 जून है, और बजट में क्या टैक्सेस लगते हैं ये तो कबल अज़ वक्त नहीं बता सकते, मगर मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो 2022-23 के माली साल में गंदम की सरकारी इमदादी कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। गंदम की कीमतों में फी मन 2570 रुपये का इजाफा हुआ। आटा फी किलो 50 रुपये, रोटी 5 रुपये, नान की कीमतों में 13 रुपये का इजाफा सामने आया है। मकीनों की जेबों पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है, जिसमें 2022-23 में गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपये से 1765 रुपये फी मन ऐलान किया गया, जबकि कुछ ही महीनों के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस 2022 में ही दूसरी बार गंदम की इमदादी कीमत 2300 रुपये कर दी गई, और 2023 में अप्रैल में गंदम की नई इमदादी कीमत 3970 रुपये की गई है, जबकि एक साल के दौरानिया में फी मन गंदम की कीमतों में 2570 रुपये का तारीखी होशरुबा इजाफा हुआ है, और ओपन मार्केट में गंदम फी मन 5400 रुपये तक फरोख्त हुई है। इस वाले से अगर देखा जाए तो 2022 में 10 किलो आटे का थैला 607 रुपये का था, 2023 में 10 किलो आटे का थैला 1214 रुपये का हुआ। 2022 में 20 किलो आटे का थैला 1208 रुपये का था, जबकि 2023 में 20 किलो आटे का थैला 2417 रुपये का फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपये में फरोख्त हुआ। इस वाले से महंगाई के इस तनासब से आवाम की जेबों पर 100% इजाफी बोझ पड़ा। अगर रोटी नान की बात की जाए तो 2022 में जून के महीने में सादा रोटी की कीमत 10 रुपये थी, जबकि 2023 जून में सादा रोटी की कीमत 5 रुपये इजाफे के साथ 15 रुपये है, जबकि 2022 में सादा नान की कीमत 12 रुपये की थी, जबकि 2023 में 13 रुपये इजाफे के साथ नान की कीमत 25 रुपये हुई है। इस वाले से ओपन मार्केट में रोटी आज के दिन भी 20 रुपये जबकि 30 रुपये का नान फरोख्त किया जा रहा है। यानी कि अच्छा इमरान अकबर, गंदम की कटाई मुकम्मल होने पर सस्ती गंदम आवाम तक पहुँचाई गई है, लेकिन अब बवाई का सिलसिला शुरू होने वाला है और आज बजट भी पेश किया जाएगा। तो बजट के मुताबिक
गंदम की कीमत में इजाफा होगा या फिर कमी देखने में आएगी? इनाम, चूँकि अप्रैल में गंदम की जो है वो प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है और काश्तकारों को नई प्रोक्योरमेंट नए पैसों के हिसाब से मिलती है। गंदम की कीमतों का जो एक गंदम की कीमतें बढ़ाई जाती हैं वो अप्रैल के महीने में बढ़ जाती हैं और अब गंदम की कीमत जो है वो 3970 रुपये है, जो कि अगले साल अप्रैल तक रहेगी। अब 2022-23 में गंदम की कीमत में 2570 रुपये का इजाफा इसलिए हुआ कि डॉलर जो है वो 150 से 200 रुपये ऊपर गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मगर जैसे ही तकरीबन अगर देखा जाए तो 2023 में मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो गंदम है वो 2300 से दोबारा 1800 रुपये में की और इस पर सब्सिडाइज किया साबका वज़ीर आला हमजा शहबाज की गवर्नमेंट में। मगर जो नई गवर्नमेंट आई यानी कि निगरान जो वज़ीर आला परवेज आई की गवर्नमेंट में दोबारा से गंदम की कीमतें ऊपर चली गई, 2300 रुपये में चली गई। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। माली साल 2022 और 23 आवाम के लिए महंगाई का साल रहा। दाल चावल गरीब के लिए महंगे से महंगे तक हो गए हैं। दालें और चावल के दाम जून 2022 से जून 2023 तक दुगने दामों तक महंगाई का शिकार हो चुके हैं, जबकि दाल चना जून 2022 में 110 रुपये किलो थी और जून 2023 में 220 रुपये किलो की हो गई थी। इसी तरह दाल माश 245 रुपये से बढ़कर 425 रुपये किलो हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। माली साल 2022-23 अपने अख्ताम को और अगर इस माली साल में दाल चावल की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो इनकी कीमतों में दुगना इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और दालें और चावल की कीमतों के हवाले से जून 2022 से जून 2023 तक जो है वो दुगना जो है इजाफा देखने को मिला है। दाल चना जून 2022 में 110 रुपए फी किलो थी, जो कि मुसलसल बढ़ने के बाद जून 2023 यानी कि आज की कीमत जो है वो 220 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि 100% इजाफा जो है इसमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह दाल माश 245 रुपए से बढ़कर 425 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुकी है। दाल मूंग 110 रुपए फी किलो थी जून 2022 में और मुसलसल महंगी होने के बाद आज 230 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुकी है। तो चने 125 रुपए फी किलो थे, जो इजाफे के बाद 320 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह काले चने की कीमत जो 110 रुपए फी किलो थी अब 325 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। बेसन 125 रुपए फी किलो तक गुज़िश्ता साल जून 2022 में तो अब इसकी कीमत जो है 240 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुकी है। चावल की कीमत में अभी गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। जो आम चावल है वो 150 रुपए फी किलो में थे जून 2022 में, जो कि अब मुसलसल महंगे होने के बाद दुगना दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, 300 रुपए फी किलो तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह जो स्पेशल चावल है वो 350 से 380 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि बजट जो है वो हुकूमत की जानिब से 1 साल के बाद दिया जाता है, लेकिन मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफे से बजट के असरात जो है वो एक आम आदमी की जिंदगी पर कम हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन ब दिन एक आम आदमी को मुतासर कर रही है और कुव्वत खरीद जो है मुसलसल सुधर रही है। दालें चावल जो है अब एक आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि दालों की कीमतों में जो है 100% से भी ज्यादा इजाफा जो है वो हो चुका है। और इसकी बड़ी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जो दालें इंपोर्ट की जाती हैं उनकी कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर बताई जा रही है, क्योंकि डॉलर की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से दालों के इंपोर्ट पर भी असर अंदाज हो रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या डीजल की कीमत में इजाफे की वजह से। अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि महंगाई कैसी जा रही है। 1 साल में होने वाली महंगाई पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर इक्तसादियात प्रोफेसर अफजल चौधरी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज बजट भी पेश होने वाला है 2023 का, तो दाल चावल के रेट आपके सामने हैं। गंदम की कीमत जो है 2500 रुपये बढ़ गई है और किलो आटा जो है 50 रुपये। तो सर आपका क्या कहना है इस हवाले से कि बजट नया पेश हुआ जा रहा है, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? ये बजट जो है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर पीपल फ्रेंडली होगा तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो कि ऑलरेडी वर्स्ट सिचुएशन है, मोस्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर मुआशी अशारिया जो हैं वो या तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है या उनकी वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर पीपल फ्रेंडली बजट होगा तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी जो है वो और वर्स्ट सिचुएशन में जाएगी।
और अगर जैसे खबरें आ रही हैं 7 रुपए के नए टैक्स किए जाएंगे और इम्पोर्टेड जो है कंज्यूमर गुड्स हैं उस पर जो है नया टैक्स इम्पोज किया जाएगा, तो इन दोनों एलिमेंट से मैं कर रहा हूँ तो महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई ज्यादा होनी है। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज 1 साल होने वाली महंगाई पर हमारे साथ मौजूद हैं, अभी उनसे मज़ीद तफसीलात हम लोग जानेंगे। बजट के हवाले से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज जो है 2023 का जो है वो बजट पेश होने जा रहा है हुकूमत की जानिब से। और अवामी रिलीफ़ की अगर बात की जाए तो देखते हैं कि बजट में आवाम को जो है इस बार कितना रिलीफ दिया जाता है। दालें और चावल के दाम जो हैं वो जून 2022 से जून 2023 तक जो है वो दुगने दामों तक महंगाई का शिकार हो चुके हैं, जबकि दाल चना जून 2022 में 110 रुपये किलो थी। माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर अफजल चौधरी ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। सर, इससे कबल हमने देखा है कि इक़्तिसादी सर्वे भी किया गया है और उसकी रिपोर्ट भी जारी की गई है। 2022 और 2023 के सर्वे में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? अब 2022 और 23 का इकोनॉमिक सर्वे में उसकी समरी देखें, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो आपको फील होगा या तो ये फिगर ठीक नहीं है या पिछले सालों की फिगर ठीक नहीं थी। यानी आपकी मुआशी तरक्की -0.4% थी और वहां से 6.1% पे आ गई और इस साल जो है 0.29 पे है। मेरी फीलिंग है यहाँ पे कोई अदादो शुमार जो है कि उसके साथ जो है खेला गया है, और अगर इन अदादो शुमार जो है उसको हम ठीक मान लें जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, वहां से तो एक मैसेज मिल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किए हैं वो लग नहीं रहा कि वो टारगेट जो है गवर्नमेंट पूरे कर पाएगी। और यहाँ तक महंगाई का तल्लक है, इस वक्त इन्फ्लेशन जो है इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं वो 50% से ज्यादा है। आल दो ये खबरें आ रही हैं कि सैलरीड क्लास जो है कि उसकी सैलरी में 20-25% इजाफा किया जाएगा, ये 20-25% इजाफा जो है ये नाकाफी होगा। जी। आपने देखा होगा 2018 के अंदर जो है जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए थी वो 4 तोले से ज्यादा सोना खरीद सकता था अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए, अपने लिए। और इस वक्त जो है जिसकी सैलरी 2 लाख रुपया है वो 1 तोला सोना भी खरीद नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं जो रियल सैलरी जो है उनमें जो कमी हुई है वो 3 to 5 टाइम्स है। लिहाजा गवर्नमेंट जो है उसको ये देखना पड़ेगा कि उसने वो लोग, वो सैलरी क्लास जो गवर्नमेंट का बिजनेस रन कर रही है, उनकी परचेजिंग पावर जो है उसको कैसे सर ये भी बताइएगा कि 32,000 जो है वो बेसिक सैलरी जो अब गवर्नमेंट ने कर दी है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किचन चलाना इस 32,000 में पॉसिबल है? लाहौर में अगर आप देखा जाए तो किचन तो 50,000 से भी नहीं चलता और मैं परेशान हूँ कि ये लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके 1-2 बच्चे हैं, जिनके पास किराए का घर है। आप कोई इकोनॉमिस्ट जो है, कोई गवर्नमेंट का बंदा जो है वो 50,000 में लाहौर या बड़े शहरों में बजट बना के दिखाए। लोग जो है पिस चुके हैं, लोग परेशान हैं और मुझे लग रहा है जो इकोनॉमिक सिचुएशन है गवर्नमेंट उससे ज्यादा परेशान है। तो लिहाजा यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अफसर साहब ये भी बताइएगा कि चूंकि जो बजट पेश किया जा रहा है, कहा तो यही जा रहा है कि रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन रिलीफ के साथ साथ टैक्सेस की भरमार भी जो है वो पहले से ही जाहिर कर दी गई है। तो इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट में जो टैक्सेस की भरमार है इसमें कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? अभी आपसे बात की है 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं। जब इम्पोज करेंगे तो प्राइसेस नीचे तो नहीं आएंगे ना, महंगाई तो ज्यादा होगी। उसके अलावा जो है ये हालांकि देखने में ये बड़ा अच्छा कदम है, कोई इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उस पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। हमें ये देखना है जो चीजें कंज्यूम कर रहे थे क्या वो चीजें पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर अफजल हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर और अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। 1 साल में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। मटन, बीफ, अंडे, ब्रॉयलर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई में इजाफा ही हुआ है। पिछले साल 400 रुपये में मिलने वाले ब्रॉयलर की कीमत इस साल 650 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि अंडे भी 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया से। इसे बताइए सामिया।
जी बिल्कुल, महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। यही देखा जा रहा है कि दिन ब दिन जो है अशे खुर्दोनोश की कीमतों में हमें इजाफा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। गरीब आदमी के लिए अब 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता साल इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई इस साल देखी गई है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, महंगाई जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। हमारे मुल्क में डॉलर जो है ना वो अनकंट्रोलेबल है, उसकी वजह से भी ये फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो फैब्रिकेटेड जो है ना महंगाई जो है ना वो सेल्फ इन्होंने अपनी कीमतें बढ़ाई हुई हैं, जिसकी वजह से ये एक्चुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उसके कंट्रोल में आता है कि वो प्राइस मजिस्ट्रेट मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मतलब है कहीं ये चेक कर रहा हो। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि महंगाई जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही देखने में नज़र आ रहा है। पिछले साल के निस्बत इस साल जो महंगाई है वो दुगनी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ जो महंगाई है वो हुकूमत की जानिब से की जा रही है और कुछ जो है वो माफिया खुद कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया इस तफसील का। अब आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बेदिया रोड पर एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारे अफसरान तक और इनकी फैमिलीज हुकूमत से और हमसे एक सवाल पूछ रही थी और वो कहती थी, इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। निगरान हुकूमत के बावजूद आपने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर सर्विस स्ट्रक्चर्स को ठीक किया, इजाजत लेके इलेक्शन कमीशन से कानूनी तौर पर प्रमोशंस का आगाज किया। ये हजारा प्रमोशंस और सर्विस स्ट्रक्चर्स काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव पुलिस, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह एक नई रूह फूंकने की वजह बनी। इसके साथ साथ आपने हमारी सपोर्ट की हर उस मुश्किल घड़ी में जिस वक्त पुलिस अंडर प्रेशर आई, और सबसे बढ़ के जब हम जख्मी हुए, हमारे पे मुसल्लह जत्थों ने हमला किया, हम शहीद हुए, तो आपने करोड़ों रुपए के इनाम हमें दिए। कानूनी तौर पे आपने हमारी हर वो मुमकिन मदद की जिसकी वजह से ये पुलिस फोर्स का स्ट्रक्चर ठीक हुआ, और हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। ये हजारा प्रमोशंस, ये वेलफेयर, ये शहीदों के बच्चों के घर, ये डेथ इन सर्विस वालों के जो ड्यूज थे, जो ओवर ड्यू थे 120 करोड़, तो सिर्फ और सिर्फ डेथ इन सर्विस वालों के 80 करोड़ शोहदा के, 200 करोड़ उसके अलावा आपने इनको कानूनी तौर पे पुलिस के शोहदा और उनके बच्चों के हैंड ओवर किया। हम आपके मशकूर हैं। आपने सर्विस स्ट्रक्चर्स को और प्रमोशन स्ट्रक्चर्स को ठीक कराया, आपकी बहुत मेहरबानी। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे हमने पुलिस फोर्स के रिमेनिंग सर्विस स्ट्रक्चर्स को, जिसमें स्पेशल ब्रांच शामिल है, उसको भी ठीक करना है। और एलीट पुलिस फोर्स में जो कि हमारे जवानों ने इस गर्मी और इस मुश्किल में ट्रेनिंग करते हैं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि 6,500 रुपए का इनका अलाउंस कई साल से है, मेहरबानी फरमा के इसको बढ़ा के अगर मुमकिन हो तो 10,000 रुपए कर दीजिएगा। आपने गिरे हुए महकमे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो रोज बरोज लोग नौकरी छोड़ रहे थे, उनकी प्रमोशन और उनके सर्विस स्ट्रक्चर को तब्दील किया। तो खुदारा स्पेशल ब्रांच, हम आपसे के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए भी उसी तरह के स्टेप्स ले लीजिएगा। और वो बिल्डिंग्स, वो करोड़ों रुपए से, आखिरी बात करने लगा हूं, जो करोड़ों रुपए से स्पेंड किए हुए, हमारे अरबों रुपए जाया हुए पड़े हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में, नेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज और सरकारी इदारों के जरिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस फोर्स के बिहाफ पे, पंजाब के अवाम के बिहाफ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज खुदारा इसकी अनाउंसमेंट कीजिए। कम से कम 3 शहरों में, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी, सेल्फ मेड सॉफ्टवेयर के जरिए आप काइंडली सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह को और इन मरे हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा जिंदे करने का ऐलान कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हमारे ये हाथ सलामत है और जब तक हमारे खून में हरारत है, हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों की खिदमत करते रहेंगे और पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब बेदिया रोड पर एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में नमाज तकसीम कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं।
बेसिक एलीट कंबट कोर्स आयशा कंपनी में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जिला लाहौर की लेडी कांस्टेबल कोमल इस्लाम ने। कोमल इस्लाम को एजाजी शील्ड से नवाजा जा रहा है। हेलो फोटोग्राफर क्या कर रहे हो यार? फिजिकल फिटनेस के मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करके मिस्टर फिट का खिताब हासिल किया है जिला लाहौर के माजिद अली ने, जिनका ताल्लुक खालिद कंपनी से है। इस जांबाज को एजाजी शील्ड से नवाजा जा रहा है। फोटोग्राफर ओके ओके। फायरिंग के मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की है जिला लाहौर के कांस्टेबल हारिस मिराज ने, जिनका ताल्लुक उमर कंपनी से है। फोटोग्राफर इस जांबाज को एजाजी शील्ड दी जा रही है। 12 मील दौड़ के मुकाबला में पहली पोजीशन हासिल की है जिला लाहौर के मुबश्शिर हनीफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बेदिया रोड पर एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपके कमांडर ने बताया कि ख़वातीन में तकरीबन आपकी आधी ख़वातीन आई थी, 70 समथिंग आई थी और 39 ने पास किया। और जिस गर्मी में अभी भी ये बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, ये देख के भी खुशी हो रही है। और उसके बाद जो जवान लड़के हैं वो भी तकरीबन 700 समथिंग आए थे और 500 साढ़े 500 ने ग्रेजुएट किया आज। कुछ चीज़ें जो आपके कमांडर ने और आईजी साहब ने मेंशन की हैं, मैं मुख्तरन हम जो कुछ भी अब तक अभी पिछले 4 माह में पुलिस के लिए कर सकते थे हमने किया है। जो चीज़ हमारे सामने आई है हमने उसको एनालाइज किया है। और मैं और चीफ सेक्रेटरी और आईजी हम इकट्ठे बैठे हैं और उस पर हमने डिसीजन किए हैं। जो आपके अलाउंस की बात है, इन्होंने मुझे बोला है कि ये 650 है, इसको हम 10,000 इंशाल्लाह ताला अपनी कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद कर लेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, जो आपके यहाँ ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स की शॉर्टेज है, वो फौरी तौर पे हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखेंगे और वो भी फौरी तौर पे इसी माह पूरी करा देंगे इंशाल्लाह ताला। रात के ऑपरेशन के लिए जो आपको सामान चाहिए वो भी मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा फौरी तौर पे उसकी प्रपोजल भिजवाएँ, हम उसको भी फौरी तौर पे खरीद के आपको देंगे। एक आखिरी चीज़, एडवांस कोर्सेज, यहाँ पे जो कोर्स 24-25 साल पहले शुरू हुआ था वो कोर्स अभी तक वही कोर्स चल रहे हैं। उसको कुछ एडवांस फॉर्म में लाने की ज़रूरत है और फिर जो बेस्ट आपके ग्रेजुएट्स हैं उनको वो एडवांस कोर्सेज कराने की ज़रूरत है। एक तो आपके जो अभी मौजूदा कोर्सेज हैं उनको अपग्रेड करना है और एडवांस कोर्सेज कराना है। उसके लिए भी अभी आईजी साहब से बात हो गई है, उसको भी फौरी तौर पे आप शुरू करा दें। यहाँ पे स्विमिंग पूल काफ़ी अरसे से बन रहा था मगर कंप्लीट नहीं है, वो भी हम CNW को कहेंगे कि जल्द उसको इसी समर वाले टाइम में कंप्लीट करें ताकि आप लोगों के लिए ऑपरेशन हो जाएंगे। बाकी रही बात सेफ सिटी की, सेफ सिटी के तीनों शहर इंशाल्लाह ताला आज शाम को ही हम मीटिंग करेंगे और उसको हम फाइनल फॉर्म में लेके आएंगे इंशाल्लाह। और ये 3 शहर जो तकरीबन 100 अरब के रुपए से बनने थे, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं उसको 5 अरब रुपए में बना लेंगे। स्पेशल ब्रांच का जो आपने मेंशन किया है उसका भी आप स्ट्रक्चर भेजें, इंशाल्लाह उसको भी मंजूर करेंगे। तो आप लोग अपनी मेहनत से आगे आपका आने वाले वक्त में फ्यूचर आपका है, आप लोगों ने मेहनत से अपना काम करना है। आज आप अपने अपने ज़िलों में चले जाएंगे, आपने वहाँ पे बहादुरी से मुकाबला करना है और सबके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको बताएं कि ATC में 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर चलाने के केस पर समाअत हुई है। अदालत का
18 मुल्ज़िमान की ज़मानतें खारिज तो वहीं 12 मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर करने का हुक्म है। अदालत ने 30 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर महफूज फैसला सुनाया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ATC में 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर जलाने के केस पर समाअत। अदालत का 18 मुल्ज़िमान की ज़मानतें खारिज जबकि 12 मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर करने का हुक्म। अदालत ने 30 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर महफूज फ़ैसला सुना दिया है। 9 मई के दिलखराश वाक़े के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ATC में 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर जलाने के केस पर जो है वो समाअत हुई है। अदालत का 18 मुल्ज़िमान की ज़मानतें खारिज जबकि 12 मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर करने का हुक्म। नुमान और से मज़ीद जानेंगे। बताइए नुमान, फैसला सुनाया गया है। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तानिया 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर और ट्रैफिक कैबन को जलाने के केस पर अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने 30 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने 18 मुल्ज़िमान की जमानतें खारिज करने जबकि 12 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर करने का हुक्म जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने 30 मुल्ज़िमान की जमानतों पर फैसला सुनाया। मुल्ज़िमान के वकला ने अदालत ने दलाइल दिए और मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकदमा में कोई किरदार नहीं है, ये सियासी मुकदमा बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। आपको बताएं कि एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली भर्तियों में बदउनवानी केस पर यह समाअत हुई है। परवेज़ इलाही और राय मुमताज़ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट अली रसा ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा इस हवाले से। जी, एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी के केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके हमराही मुल्ज़िम राय मुमताज़ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की है। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कल 10 जून तक मुलतवी कर दिया और प्रोसिक्यूशन को रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट अली रज़ा ने साबिक़ वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करते हुए रिमार्क दिए कि कल भी अगर रिकॉर्ड अदालत में पेश ना किया गया तो इस हवाले से जो है वो वारंट गिरफ्तारी DG एंटी करप्शन के जारी किए जाएंगे और वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। अब आपको बताएं कि बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर बातचीत की गई। सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी, राना फारूक सईद, महरीन अनवर राजा, फैसल मीर, तनवीर अशरफ कायरा, बैरिस्टर आमिर, नईम असलम कयानी की मुलाकात हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर बातचीत की गई है जबकि सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी और दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासिन। यासिन, मुलाकात का अहवाल बताइए। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर मजीद सरगर्म हो गए हैं और बिलावल हाउस में उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, राना फारूक सईद, महरीन अनवर राजा, फैसल मीर, तनवीर अशरफ कायरा, बैरिस्टर आमिर, नईम असलम कयानी और इसके अलावा नुमान चौधरी ने उनसे मुलाकात की है और जरा का कहना है कि सेंट्रल पंजाब की कुछ अहम शख्सियात आज भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर पुलिस के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीली का फैसला है। ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग के DSPs अलग अलग होंगे। CCPO लाहौर ने असम्बली तैयार करके IG पंजाब को भिजवा दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीली की जा रही है। ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग के DSP जो है अब अलग होंगे। इसके लाहौर बिलासपुर की मैंने असम्बली तैयार करके IG पंजाब को भिजवा दिया है। लाहौर के 35 सर्कल खत्म करके अब जो है वो 18 सर्कल बनाए जाएंगे और उसमें जो 18 सर्कल में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के जो DSPs हैं वो अलग होंगे। एक सर्कल DSP के मुताबिक 7 से 8 थाने होंगे। इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस में बेहतरी के लिए DSPs को जो है वो अलग अलग किया जा रहा है। ऑपरेशन में तैनात होने वाले DSP सिर्फ ऑपरेशन के मामला देखेंगे। जौहर टाउन के 20,500 प्लाटों के मालिकान की नई आजमाइश। प्लॉट का NOC लेने वाले मालिकान दोबारा NOC हासिल करेंगे और एडिशनल DG हाउसिंग ने जौहर टाउन प्लाटों से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी पर बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
LDA की स्कीम जोहर टाउन में प्लॉटों की मद में अरबों रुपए की बेजाफियाँ की गई, जिसके ऊपर नैब समेत दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं वो तहकीक तो कर रहे हैं। ताहम अब LDA ने अपने ही रिकॉर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और जोहर टाउन स्कीम के प्लॉटों पर एक और मुआशी कदगन लगा दिया गया है। जोहर टाउन के 20,500 प्लॉटों के मालिकान की नई आजमाइश शुरू हो चुकी है। प्लॉट का NOC लेने वाले मालिकान दोबारा NOC हासिल करेंगे। इसी तनाजुर में एडिशनल DG हाउसिंग ने ये नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि जाली और बोगस फाइलों की ट्रांसफर रोकने के लिए ये हुक्मनामा जारी किया गया है, क्योंकि मुसद्दका ज़राइक ने ये बताया है कि जोहर टाउन में बोगस प्लॉटों का इंतकाल ठीक है, एहसान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।